वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण की मुरली बजती थी तो पूरा संसार रुक जाता था। लेकिन राधा के लिए ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये उनकी आत्मा की पुकार थी। आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन की है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। जब उनकी आंखें मिलीं तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। ना पहली मुलाकात की याद है, ना आखिरी जुदाई का डर। इश्क तो बस आत्मा का आत्मा से मिलन है। ये वो प्रेम था जो किसी परिचय की मोहताज नहीं था, जो जन्मों से चला आ रहा था। कृष्ण जब भी मुरली बजाते, राधा अपने आप उनके तरफ खिंची चली जाती। ये कोई आकर्षण नहीं था, ये तो जैसे उनकी सांसों का रिश्ता था। मुरली की हर तान में तेरा नाम सुना कृष्ण, तू सामने नहीं था, फिर भी हर जगह तू ही था। राधा के लिए कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे तो उनके अस्तित्व का हिस्सा थे। वृंदावन में उनका प्रेम किसी सामाजिक बंधन में नहीं बंधा था। ये वो प्रेम था जो मुक्ति देता था, बांधता नहीं था। राधा ने कभी कृष्ण को अपना बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को कृष्ण में मिला दिया। उनका प्रेम पोजेशन का नहीं, सरेंडर का था। फिर वो दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जब कृष्ण ने कहा, राधे, मैं दूर जाऊंगा पर तुझसे अलग नहीं, तो राधा ने बस मुस्कुराकर कहा था, तुम जहां रहोगे मैं वहीं रहूंगी। ये कोई वादा नहीं था, ये तो प्रेम की सच्चाई थी। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन सूना हो गया, लेकिन राधा का प्रेम कम नहीं हुआ। दूरी से क्या डरना, जब प्रेम में आत्मा की दूरी होती ही नहीं। वे जानती थीं कि सच्चा प्रेम डिस्टेंस से नहीं मापा जाता। मथुरा में कृष्ण राजा बने, उन्होंने रुक्मिणी से शादी की, लेकिन राधा ने कभी शिकायत नहीं की। मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि प्रेम मांग से नहीं, अर्पण से होता है। यही तो था राधा के प्रेम की खूबसूरती। वे जानती थीं कि कृष्ण किसी के नहीं होते, वो तो प्रेम के होते हैं। लोग राधा से पूछते थे कि तुम्हारा कृष्ण तो मिला ही नहीं। राधा हंसकर कहती, लोग कहते हैं तुम मिले नहीं। मैंने कहा, प्रेम मिलन से नहीं, पूर्णता से जाना जाता है। उनका प्रेम किसी फिजिकल यूनियन का मोहताज नहीं था। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। ये गेटिंग का नहीं, बिकमिंग का खेल है। नाम अलग हो सकते हैं, पर प्रेम की धड़कन एक ही होती है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा। ये अलग कैसे हों, जब प्रेम ही उनकी पहचान है। आज भी जब कोई निस्वार्थ प्रेम की बात करता है तो राधा कृष्ण का नाम आता है। उनका प्रेम टाइम और स्पेस से परे है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम में पाना नहीं, खो जाना होता है। प्रेम में अपना नहीं, एक होना होता है। राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कहानी है। ये हमें बताती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वो हमेशा के लिए होता है। वो किसी शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। और आत्मा का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो अनंत काल तक चलता रहता है।